हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सीटेट की जो तैयारी है वो बहुत ज़ोरदारी से करवाई जा रही है और उसका टारगेट 31 जनवरी को जो आपका पेपर लगा हुआ है सीटेट का, यहाँ पे पूरी आपकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपके सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और वो जो पेपर आपके सॉल्व करवाए जा रहे हैं, अगर आपने यही सब पेपर देख के चले जाते हैं एग्जाम देने आप, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका जो सीटेट का पेपर है वो क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? और आप एक अच्छे स्कोर के साथ पास करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2011 से लेकर 2019 के जितने भी पेपर हुए हैं, वो सभी आपके यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और ये जो पेपर आप लोगों का होने वाला है, ये 2020 का है। तो समझ में आ गया? यहाँ पे हम कुल मिला के देखा जाए तो 8 साल की प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों के साथ में सॉल्व करा। और सीटेट का एक तरीका होता है कि सीटेट जो हमेशा पूछता है वो कोरिलेट करके पूछता है हमेशा। जो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आए, अगर आपने अच्छे से लगा लिए हैं, तो आपका यहाँ पे बहुत आसानी से चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग 2016 का जो पेपर है इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। 2011, 12, 13, 14 और 15 ये आपके 5 क्लासें यहाँ पे आपकी हो गई हैं। और अगर अभी तक किसी भी साथी ने नहीं देखी हैं, जिन साथियों ने नहीं देखी, तो आप लोग इस क्लास को ओवर होने के बाद में आप लोग उस क्लास को जरूर देखे जाके, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ज़्यादा देर न करते हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, इसी तरीके की अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली डेली जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड जैसे ही हो वैसे आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हम लोग जो बात करने वाले वो क्वेश्चन आज जो पेपर आप लोगों का है ये प्राथमिक स्तर का है, 2016 का जो पेपर हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे सभी साथी क्या करेंगे, हम लोग केवल केवल यहाँ पे सीडीपी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ पे केवल सीडीपी की यहाँ पे बात करेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। समझ में आ गया? ये आपका सीडीपी है। यहाँ पे हम लोग 30 क्वेश्चन सीडीपी के डिस्कस करेंगे, और विद पॉइंट के सहित, विद फैक्ट के साथ में, कि अगर हमारा क्वेश्चन पहला क्यों है और दूसरा क्यों नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बिल्कुल धैर्य बना के क्लास को देखें। और आप, अगर आप लोगों के पास में कॉपी पेन है, तो आप लोग प्लीज सभी साथी क्या करेंगे, उसको आप नोट जरूर करते रहें। क्योंकि होता क्या है, आजकल यूट्यूब पे पढ़ना तो बहुत हर कोई चाहता है, लेकिन कॉपी उठा के नोट करना कोई नहीं चाहता है। और जो नोट करेगा वो जरूर पास होगा। क्यों? जब आप जो क्लास आप पढ़ रहे हो और क्लास पढ़ते समय कोई भी पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर वो आपको पॉइंट नोट करने के लायक है तो आप नोट करें। जब आप दोबारा से रिवीजन करें तो उन वही नोट्स जो आपने बनाए उसके रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरीके से तैयारी आपकी की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पे होने वाला है। पहला प्रश्न बोल रहे हैं, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने की शिक्षिका क्या करेगी? देखो, कहने का सीधा सा एक हमें पॉइंट यहाँ पे मिला, परिवर्तन। हमें यहाँ पे पॉइंट मिला परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव। और एक शिक्षिका जो होती है वो अपने जो शिक्षार्थी उसमें बदलाव देखना चाह रही है। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये लग रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे ऑप्शन, और उस जो हमारा सटीक बनेगा उसको हम लोग आंसर टिक कर देंगे। समझेंगे क्या बोल रहा है? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। चाहिए कि वे शिक्षकों को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या करनी चाहिए। डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों से चर्चा करनी चाहिए। देखो, सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मैं आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सीटेट पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि आप अपने अच्छे नंबर मार्क्स गेन कर सकें यहाँ पे। तो जब तक हम क्लास में आपसे चर्चा और परिचर्चा नहीं करेंगे, तब तक उन चीजों को आप सही से नहीं सीख पाओगे। जैसे मैं साथ में बोलता हूं कि जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं वो क्या करें, वो साथ में आंसर भी देते चलें। तो उससे क्या होता है कि बच्चा अपना दिमाग लगाता है, और अपना दिमाग लगाने के साथ साथ उन चीजों को जल्दी से वो सीखता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, क्या कहीं पुरस्कार देने की बात कही जा रही है? ऐसा जरूरी नहीं कि आप पुरस्कार बच्चे को देते हो तभी वो सीखेगा, ये गलत बात होगी। ठीक है, हतोत्साहित की बात यहाँ पे नहीं होगी, बिल्कुल गलत बात है। व्याख्यान के रूप में व्याख्या तो करनी चाहिए, व्याख्या तो करे, लेकिन वो व्याख्या के साथ में अगर मैं हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने व्याख्या करके समझा दिया और आपने उन चीजों को सुना नहीं, या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आपने पूछा नहीं, तो आप पूरी तरीके से सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। मतलब ऐसी व्याख्या करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को जल्दी से चीजें समझ में आए, तभी
उनके अंदर क्या होगा, परिवर्तन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें और अपने साथी नए साथियों को यहाँ पे जरूर जोड़ लें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में संदर्भ में सक्रियता क्या अर्थ है। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही, सक्रिय की बात। देखो यहाँ पे सीटेट का क्या होता है, हमें सीटेट के हमेशा कीवर्ड को उठाना होता है। एक कीवर्ड के अनुसार ही आप सीटेट के आंसर को बहुत आसानी से कर पाओगे। चाहे आप सीटेट का, चाहे आप मैथ करें, चाहे आप ईवीएस करें और चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट चाहे लैंग्वेज करें, ये सीटेट का पास करने का एक अच्छा तरीका होता है। आप खुद से लगेगा। देखो यहाँ पे बात किसकी हो, सक्रियता। अब सक्रियता कब होगी बच्चे में, कहने का मतलब एक्टिव की बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है, एक्टिव। बच्चा एक्टिव कब होगा, सक्रिय का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जरा समझेंगे। याद करना, देखो याद करना तो मैंने क्या बताया, याद करना, रटना, ये सब कैसे हैं पॉइंट बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए, मतलब ये तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। देखो नकल करने की बात हो रही तो ये फिर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। देखो जांच पड़ताल करना कि बच्चा अगर सीख रहा है तो वो कितना सीख रहा है, और इसके बाद में प्रश्न पूछना, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं वो साथ में आंसर भी करें। और वाद विवाद करना, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमसे क्लास के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो इस तरीके क्या होगा, बच्चा एक्टिव होता है। जैसे मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं सभी साथी शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इससे क्या होता, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं उसमें से कितने लोग एक्टिव हैं। समझ में आ गया, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सी आंसर बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। और डी ऑप्शन में भी नकल की बात करा तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो देखा आपने किस तरीके से आप अपने आंसर के करीब पहुंच गए। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया कि आपको सीटेट का पेपर सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आप ऐसे ही 30 तारीख तक अगर हमसे जुड़े रहे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि सीटेट पास करना सच में इतना आसान था। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को क्या करें, लाइक शेयर साथ में करते रहें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात हम करें क्वेश्चन नंबर 3 की, समझेंगे क्या। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। मैंने कल क्लास में बताया था सृजनशील का मतलब क्या है। तो अगर जिन साथियों ने कल क्लास देखी होगी तो वो साथ में कमेंट करें सृजनशील का मतलब क्या होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा सृजनशील का मतलब क्या होता है। जो साथी क्लास को देख रहे हैं, अगर सृजनशील का मतलब इंग्लिश में क्या होता है तो सभी साथी कमेंट करके आंसर करें। जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, देखो सृजनशील का मतलब होता है क्रिएटिव। मैंने क्या बताया था, सृजनशील का मतलब क्या होता है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, क्रिएटिव की बात हो रही। अब क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, जो प्रतिभाशाली होगा। अब जरा समझेंगे, ये हमें कीवर्ड मिल गया यहाँ पे। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अगला दूसरों के सामने अच्छा दबाव करने के लिए, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो देखो यहाँ पे बच्चा जो क्रिएटिव होगा वो अपनी रुचि के अनुसार ही चीजों को करेगा। कैसे, अगर मान लो सपोज दैट आप में सीटेट तो पास करने का कई सारे लोगों ने यहाँ पे टारगेट बना रखा हुआ, लेकिन जो अंदर से जिसके अंदर फीलिंग्स होगी नहीं मुझे इस बार टेट और सीटेट क्वालिफाई करना है, तो वो उसका जरूर क्वालिफाई होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, समझ, चाहे कितनी भी बाधाएं आए और आप पास करोगे, आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन आपका अगर स्वास्थ्य सही रहता है तो आप जरूर क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपनी रुचि से क्या करता है, वो गतिविधि में भाग लेता है। समझ में आ गया। जो बच्चे कैसे होते हैं, सृजनशील होते हैं। जैसे मान लो आपको डांस आता, तो आपको अगर डांस आता है तभी तो आप पार्टिसिपेट करोगे, कहने का मतलब आप सृजनशील हो यहाँ पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलें, और साथ में आप लोग क्या करें कि अच्छे से आप लोग साथ में कमेंट भी करते चले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इससे शिक्षक द्वारा
के रूप में देखा जाना है। देखो यहाँ पे बात हो रही, हमने क्या बताया, हर क्वेश्चन में मैं आपको एक कीवर्ड बताऊंगा, उस कीवर्ड को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जब आप ये नोट करते रहेंगे तो आपका सीटेट देखना कितनी आसानी से आप जब पेपर में आप पहुंचेंगे, सॉल्व करने बैठेंगे, तो यही जो मैं आपको बता रहा हूँ यही पॉइंट आपको एग्जाम में समझ में आएंगे। देखो समझो यहाँ पे क्या बोला, बहुभाषी। बहुभाषी का अगर हम यहाँ पे मतलब पूछे तो बहुभाषी का मतलब होता है मल्टी लैंग्वेज, यानी कि एक से अधिक भाषा जानने वाला, उसको क्या बोलोगे, मल्टी लैंग्वेज। जैसे कोई हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोल लेता है, तमिल भी बोल लेता है, तो ये सब तो क्या होता है, भारत में अधिकांश कक्षाएं कैसी चलती हैं, मल्टी लैंग्वेज चलती हैं। और इसे शिक्षक द्वारा क्या करना के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे परेशानी तो बिल्कुल नहीं होगा, मैंने क्या बताया, अगर आपका आंसर कैसा है, सॉरी, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में जा रहा तो आंसर भी हमेशा पॉजिटिव में होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बार बार मैं आपको रिपीट करता हूं ताकि आप उन चीजों को सीख पाओ। ठीक है, समस्या तो बिल्कुल ही नहीं होगी, बाधा नहीं होगी, तो एक ही हो जाएगा इसका संसाधन। संसाधन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि वो एक संसाधन के रूप में, जैसे मान लो देखा होगा आपने जो सीटेट का पेपर होता है ये करीब करीब 22 भाषाओं में होता है, तो जो जो जहां जैसा है उसको संसाधन के रूप में। अब देखना यहाँ पे कुछ लोग क्या होते हैं, संस्कृत को लैंग्वेज लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश को लेते हैं और कुछ लोग हिंदी लैंग्वेज लेते हैं। तो ये क्या एक संसाधन है कि आप ऑप्शन है आपके पास में, आप ये नहीं तो ये कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग हैं, इसी तरीके से आपको आंसर यहाँ पे देना है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से सीख रहे होंगे। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रहिएगा, अच्छे से आप लोग सीखिएगा। और आप, मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आप ऐसे ही 30 तारीख तक जुड़े रहे तो आपको देख लेना आपका कम से कम 100 प्लस यहाँ पे सीटेट में मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या कहलाती हैं। मतलब बच्चे का जो होती है, जो बच्चे गलतियां करते हैं या त्रुटियां करते, त्रुटि का मतलब भी गलती होता है, तो ये बोल रहा है कि वो बच्चे किस तरीके के, समझेंगे यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर है। यहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थियों को असफलता के सूचक है। यहाँ पे उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। यहाँ पे और डी ऑप्शन है कठोरता से निपटाए। देखो कठोरता तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर बच्चा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो यहाँ पे आपको दंड तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। ठीक है, और कमजोर भी उसको नहीं समझना है, तो दो ऑप्शन देखो गलत हो गए। बी ऑप्शन क्या करा, शिक्षक और शिक्षार्थी असफलता, भाई ये भी तो गलत हो जाएगा। बच्चा गलती कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शिक्षक की यहाँ पे असफलता प्राप्त हो रही है, भाई वो कोशिश करेगा, कोशिश करके उसकी कमियों को जानेगा और कमी को दूर करना चाहेगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब वो चिंतन करेगा कि आखिर बच्चा गलत क्यों कर रहा है, क्या कारण है कि बच्चा गलत कर रहा है बार बार, मैं उसको यहाँ पे कुछ और पढ़ा रहा हूँ और पढ़ वो कुछ और रहा है। तो क्या करेगा शिक्षक, क्या करेगा, उनको चिंतन करेगा और चिंतन करने के बाद में उसको एक प्रॉब्लम जो है उसकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, तो जो साथी यहाँ पे लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, सभी साथी जितने क्लास को देख रहे हैं वो आप लोग शेयर जरूर कर दें, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों की जो क्लास चल रही है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे हो पाए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले किसके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समझेंगे ध्यान से क्या बोल रहा है, करा कि के विचार से बच्चे संक्रिया ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब देखो ये वाला अगर क्वेश्चन आपसे देखा जाए तो जब तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, अभी जरा हमको समझाएंगे। देखो यहाँ पे आपको अगर चीजें देखा जाए तो यहाँ पे बच्चा, देखो अब समझो यहाँ पे क्या चीजें बोल रहा आपसे, अगर यहाँ मैं आपको एक कीवर्ड दूंगा उस कीवर्ड के अनुसार आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो बच्चा क्या बोला यहाँ पे, देखो समझो यहाँ पे कह रहा है बच्चे जो है संक्रिया ज्ञान, ज्ञान की बात यहाँ पे किसकी बात हो रही, ज्ञान की बात हो रही। अब देखो ज्ञान निर्माता है मतलब ज्ञान को बनाता है, तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही, केवल और केवल ज्ञान की बात हो रही। तो जब भी कभी ज्ञान की बात होगी तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि मैंने क्या बताया यहाँ पे, जब कभी भी ज्ञान की बात हो, ज्ञान का मतलब क्या, संज्ञानात्मक हुआ, और संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो हमारे दिया है पियाजे साहब ने। किसने दिया है,
पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक का ज्ञान दिया है कि बच्चा जो है जब ज्ञान की प्रक्रिया करता है तो ये सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। अगर आप लोग यहाँ पे भूल जाते हो, आपके अगर चीजें आप लोगों को भूल जाती हैं तो आपको याद कैसे रखना है? यहाँ पे इस तरीके से आपको सपा करके आप लोगों को याद रखना है। कैसे सपा? पा से पियाजे हो जाएगा और सा से संज्ञानात्मक हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा कि कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। सभी साथी कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। कल मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल्स में करवाया था, नहीं तो मैं बाद में आपको बता दूंगा कि कोहलवर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से देखा जाए इसका एक ही आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्या बोला? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? देखो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही। अब बाल केंद्रित का मतलब क्या है कि बालक जो कहे, जिस तरीके से कहे वो तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। अच्छा, इसके बाद में और ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 की जरा यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है कि बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था? बाल केंद्रित, किसकी बात हो रही थी? यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे बाल किसकी 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 बात हो रही थी? बाल केंद्रित की यहाँ पे बात हो रही थी। तो मैंने बताओ, जब यहाँ पे बाल केंद्रित की बात होगी तो मतलब कैसा है? बच्चा कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। बच्चा कैसा होगा? एक्टिव होगा। और जब बच्चा जो होगा वो एक्टिव होगा तो यहाँ पे बात किसकी हो रही? सक्रिय की बात हो रही। भाई समझो, जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ और जितने भी साथी केवल और केवल क्लास को देख रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जो साथी कॉपी पेन लिए बैठे होंगे और अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे तो वो, कहने का मतलब पहले से एक्टिव हैं तो वो सीखेंगे, क्योंकि उनके केंद्रित, मुझे पता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और मेरे एग्जाम पॉइंट है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बात सक्रिय की बात हो रही, एक्टिव की बात हो रही, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से क्या होगा, आप यहाँ पे चीजों को करना सीखोगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का यहाँ पे 8 नंबर की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और आप अगर आप लोगों ने इस सेशन को ध्यान से समझ लिया तो आप लोगों को खुद से लगेगा कि इतना आसान सीटेट का पेपर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और सभी साथी, जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग जितना हो सके, अगर सोचो एक एक साथी 10-10 जगह अगर क्या करेगा, शेयर करेगा, तो सोचो कितने साथी आ जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? तो उससे क्या होगा कि और बच्चे जब साथ में कमेंट करेंगे और बच्चे कमेंट करेंगे तो क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा अरे इतने साथी अच्छा कमेंट कर रहे हैं और मैं आंसर को गलत कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, चीजें सीख जाए। जैसे क्या होता, जो आपकी ऑफलाइन बैचेस होते थे वहां पे क्या होता था, बच्चा एक दूसरे को देखता था कि देखो वो आंसर सही दे रहा है और मैं आंसर नहीं, तो वहां पे एक बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती थी सीखने के लिए। ठीक है, तो आप शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा। जब कंपटीशन होता तब वहां कंपटीशन में अच्छी तैयारी भी आप लोगों को होती। समझेंगे क्या बोला? जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। मतलब किस तरीके से? मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, जटिल समस्या आ गई और शिक्षक बच्चों की सहायता भी करना चाह रहा है, तो वो कैसे करेगा? कोई एक ऐसी समस्या है जो बच्चों की सहायता करना चाह रहा है, तो कैसे करेगा? जरा ऑप्शन समझते हैं यहाँ पे। कर प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ये पुरस्कार, केवल पुरस्कार की बात करता तो आंसर सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कि बच्चों को पुरस्कार देकर केवल, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह कर सकें, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर आ रहा है आपके पास तो सीखने के लिए बच्चा आ रहा है। उस पर एक भाषण देकर, तो भाषण तो हर कोई आजकल दे रहा है, करता कोई नहीं है। सीखना, नौकरी हर कोई चाह रहा है, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के निर्देश लिखकर। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या होगा, देखा होगा जब क्लास में बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो छोटे छोटे उसको हम ग्रुप बना देते हैं कि आप इस टीम के हो, आप सुभाष चंद्र बोस की टीम के हो, आप इस टीम के हो। तो आपने ये चीज जब बीएड और डीएलएड किया होगा तो आपको ये चीज करवाई गई होगी, अगर आपने नकल से नहीं किया तो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ,
चीजें आप लोगों को ध्यान से समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो क्लास है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाई जा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या बोला जरा समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। समझो, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आपका जो ऑप्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा, जरा समझेंगे सभी साथी। क्या क्वेश्चन क्या बोला, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप से उन्होंने ग्रहण किया। जैसे मान लो मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं और आपने, अगर आपसे भी कोई पूछता है तो आप भी उसको किस तरीके से चीजों को समझाओगे, क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है। समझेंगे जरा ऑप्शन को। अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चा जैसा मैंने बताया वैसा ही बच्चा बता दे यहाँ पे। ठीक है, अगला, एक प्रभावी आकलन युक्ति, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इससे मैं आकलन नहीं कर सकता हूं। जैसे मान लो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप वही एग्जांपल बताओ, आप हो सकता है दूसरा एग्जांपल बताओ, तो गलत हो जाएगा ना। समस्या है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका बिल्कुल यही सही हो जाएगा। क्योंकि देखो समस्या तो है, और उस समस्या को, जैसे मान लो मैंने जिस टीचर से पढ़ा है तो क्या मैं एज इट इज वैसे ही पढ़ाता हूं, नहीं, मेरे खुद के कुछ पॉइंट हैं, मैं उनको इंक्लूड करता हूं और तब आप लोगों को बताता हूं। या आप भी किसी को पढ़ाएंगे तो क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं एज इट इज वही किसी को बताओगे, नहीं। ऐसा होता है कि सीखा तो आपने, लेकिन वो आप अपनी लैंग्वेज में क्या करोगे, उनको बच्चों को सिखाओगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा है क्योंकि जो हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने ऑप्शन के करीब पहुंच सकते हो। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात हो रही 10 की, जरा समझते हैं यहाँ पे क्या बोला। कह जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो चक्र रहता है वो कैसा रहता है। देखो, अगर यहाँ पे आप बताइए, जैसे मैंने क्या बताया कि बच्चों को ग्रुप में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो बच्चा वहां पे कैसे सीखेगा, लर्निंग का प्रोसेस क्या होगा, बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, वह समानता रहता है। अब बताओ, आप सभी साथी यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे आप लोग, जैसे यहाँ अभी तो मैं यहाँ पे केवल आपका हिंदी में पेपर है, लेकिन यहाँ जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां आपका बाइलिंगुअल होगा। तो आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश का वर्जन जरूर देखें। समझ में आ गया थोड़ा बहुत आपको। देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए समान रहता है तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्थिर रहता है ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, या तो बेहतर होगा या अवनत होगा। तो आप सभी यहाँ पे आंसर बताएंगे कि आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा, दो चीजें आपने मैथ में पढ़ी होंगी, एक आपका होता अवनमन कोण, एक होता उन्नयन कोण। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उन चीजों को याद कर सको। ठीक है, अब यहाँ पे अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अवनमन कोण क्या पढ़ा होगा आपने, ऊपर से नीचे की तरफ, और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे अवनत दे रखा है तो गलत हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होगा, यानी कि जो कैसा होगा, बेहतर करेंगे वो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में यहाँ पे शेयर कर दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की बात हो रही है, जरा समझेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्या बोल रहा है। समझेंगे सभी साथी क्या बोल रहा है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह नमूने का अनुगमन करती है। देखो समझो यहाँ पे ये बात क्या बोला है। जैसे मान लो मैं कोई चीज आप लोगों को बता रहा हूं, तो जो डेवलपमेंट होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। ये सभी का डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। देखो, कोई क्वेश्चन होता है, किसी को मैथ आती अच्छी आती है तो किसी को रीजनिंग अच्छी आती है, और किसी को क्या होता है, जीएस अच्छी आती है। ठीक है, किंतु यह नमूना अनुगमन करती है, मतलब ये नमूना जो होता है वो कैसा होता है। देखो, एड़ी से चोटी ये गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब यहाँ पे आपके सीडीपी में कहीं भी उल्लेख इसका नहीं हुआ है। अव्यवस्थित तो ये भी गलत हो जाएगा, अप्रत्याशित ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन होगा आपका, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से क्या होता है, किसी भी चीज में आप को सीखते हैं। मैंने क्या बताया, डेवलपमेंट हमेशा कैसा होता है, विकास कैसा होता है, हमेशा क्रमबद्ध होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सभी चीजें ये बहुत डिटेल्स में यहाँ पे करवाई हुई हैं। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की जब हम तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या बोला, जरा समझेंगे यहाँ पे।
सभी साथी ध्यान, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप क्लास को जरूर लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आपके सहपाठी हों, चाहे वो डीएलएड के हों, चाहे बीटीसी के हों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो टीचर बनने के लिए है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए सफिशिएंट क्लास है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप जितने साथियों को शेयर करेंगे उतना क्या होगा, वो लोग भी क्लास में आएंगे, तो वहां पे जब कमेंट करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना तैयारी करते हैं। समझ में आया? और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप डरना तो आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? और आपने जितना अभी तक सीखा है, ये आपको 30 तारीख तक पता चल जाएगा कि मैंने कितना चीजों को सीखा है। और जब आप 31 को पेपर देने जाएंगे, तो आप जब लौट के आएंगे, तो आपको इतना रिलैक्स महसूस होगा कि इतना पेपर सरल आता है और मैं अभी तक इतना फालतू का स्ट्रेस ले रहा था या ले रही थी। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो आप बहुत ध्यान से चीजों को सीखें और सीखने के बाद में उसको अप्लाई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, समझेंगे सभी साथी। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, डेवलपमेंट की बात हो रही। तो जहां पे डेवलपमेंट होगा, वहां पे चीजें कैसी होंगी, एक क्रम से चीजें चल रही होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? कर विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता और समाप्त होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो ये कहीं ना कहीं सही तो है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा और अच्छा आंसर कौन सा हो सकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल अमियामी है, विकास पृथक होता है। तो सी और डी तो पहले गलत हो जाएंगे, पहले नंबर इनको गलत कर दो, क्योंकि विकास हमेशा एकल नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं तो एक जैसा ही विकास होता है। और विकास पृथक होता है, तो ये भी गलत होता है। ठीक है ना? अगला, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ होता है, उसमें विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यानी कि समझो, जो सोशल के कल्चर्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। जैसे आप अगर इंडिया में पढ़ रहे हो, तो अगर आप इंडिया में, तो जहां पे हिंदी भाषी लोग, वहां हिंदी सीख जाओगे आप, क्योंकि आपने क्या करा, कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। अगर आप बिहार से हैं, तो बिहार में देखा, वहां पे आपको बिहारी बोलनी आ जाएगी। अगर आप हरियाणा में हो, तो हरियाणवी आपको सीखी आ जाए। मतलब जैसा आपके कल्चर्स होगा और जिस तरीके का आप सोशल में काम कर रहे हैं, वही तरीका आपके क्या हो जाएगा, चीजें डेवलप होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है, तो कुछ चीजें जब आप आसानी से सीखेंगे, तब आपको खुद से लगने लगेगा कि पेपर इतना आसान आता है। ठीक है, तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को प्लीज शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और साथ में आप कमेंट जरूर करते रहें कि एक आंसर जरूर देते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। देखो यहाँ पे बात भिन्नता की हो रही है, भिन्नता का मतलब अलग अलग। और मैंने क्या बताया आपको, मैंने प्रीवियस क्लास में इतना पढ़ा दिया है कि अब इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। देखो, आप इतना याद रखना, वातावरण के कारण नहीं होगा, जन्मजात के कारण नहीं होगा। जहां पे ये दोनों होंगे, वही आंसर सही होगा। वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है, और बच्चे का जो वंशानुक्रम होता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गया? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के उसके माता पिता जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब देखो, बच्चा जो होता है उसके अंदर भिन्नता कैसे आती है, मतलब इन्वायरमेंट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट में करवाया था, शायद वो 2015 का क्वेश्चन था। मैंने क्या बताया था कि एक जो बच्चा जन्म लेता है अमीर के घर, और एक बच्चा जन्म लेता है कहाँ पे, एक बच्चा लेता है गरीब घर में, तो उनका जो अधिगम होगा, वो कैसा होगा, वो एक ही जैसा होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि देखो, जैसे जो बच्चा होगा, उसके वंशानुक्रम तो एक ही जैसा होगा ना, मतलब उसका जो जीन होगा माता पिता का, वो तो एक ही मिला होगा। अब वातावरण में, जैसे वो वातावरण में रहेगा, तो उसी तरीके से क्या करेगा, वो सीखेगा। तो अधिगम की जब बात होगी तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट की बात और भिन्नता क्यों होगी, तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 की बात करेंगे। जरा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि बच्चे के सामाजिकरण परिवार की भूमिका क्या निभाती, समझो यहाँ पे। सबसे पहले नंबर पे आप ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी बच्चे की स्टार्टिंग होगी, सोशल की बात करेगा, तो वो स्टार्ट होती है परिवार से। और परिवार, जिस तरीके से आपका परिवार होता है, फैमिली होती है, वही बच्चे पर इफेक्टिव बनाता है हमेशा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो, अगर किसी के घर में स्टार्टिंग से क्या होता है, स्टार्टिंग से अगर देखा जाए कि
उनके घर में अगर कोई लहसुन और प्याज नहीं खा रहा है तो वो बच्चा भी क्या करेगा, धीरे धीरे चीजों को नहीं खाने लगेगा। या जैसे आपने देखा हिंदी भाषी लोग होते हैं, हिंदी अगर बोली जाए तो हिंदी भी चीजें बोली जाती। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि बच्चे पर हमेशा सामाजिकरण में परिवार का इफेक्ट पड़ता है, और वो कितना इफेक्ट पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कम महत्वपूर्ण गलत हो जाएगा। रोमांचकारी, रोमांचकारी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, गौड़ भी नहीं होगा, और यहाँ पे मुख्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन साथियों ने इसका सी आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 हो गया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। जरा सभी साथी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो जितने साथी आपके आपके आधे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो जितने साथी यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें, नए साथियों को यहाँ पे जोड़ें। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आप लोगों को आ रही हैं तो आप लोग प्लीज क्लास को क्या करें, शेयर जरूर करें। अगला क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। मतलब सही मिलान की यहाँ पे बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, सही मिलान की बात कर रहा है। जरा समझे बात कर रहा है तो इसको आप लोग कैसे करोगे, समझो सभी साथी। यहाँ पे देखो सही मिलान की बात कर रहा, क्या करा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एक वर्गीकरण योग्य है। अगला क्या बोल रहा है, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना कलात्मक खेल है। सहसवावस्था तर्क अनुप्रयोग अनुमान लगाने के में। पूर्व संक्रत बच्चा निगाह। देखो यहाँ पे आप समझिए, जब बच्चा सहसवावस्था में होगा क्या उसके अंदर कोई तर्क आएगा, क्या वो जिज्ञासु प्रवृत्ति क्या होगा, क्या वो आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा, नहीं करेगा। आपने जहां उसको लेटा दिया तो वो लेटा रहेगा, जहां पे जो आपने उसको खाने को दे दिया वो खाता रहेगा। कहने का मतलब सहस्वावस्था में बच्चा तर्क नहीं जानता है। तो सी ऑप्शन देखो गलत हुआ। आपको इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। जब ये स्ट्रेटजी आप एग्जाम में अपनाएंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं को आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप उन ऑप्शन को ढूंढिए जो ऑप्शन गलत है, सही तो आप अपने आप ढूंढ लोगे। ठीक है, अगला क्या बोला है, अब कह रहा औपचारिक संक्रांत बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनाकरण खेल है। देखो समझो यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है, देखो औपचारिक में बच्चा क्या करता है कि औपचारिक में बच्चा डेट टाइम डिसाइड होता है। कैसा होता है, डेट कैसा होता है, डिसाइड होता है। और यहाँ पे बात कर रहा है कि अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल होता है। तो देखो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा जरा समझो आप। अनुकरण जो बच्चा होता है सीखता तो है लेकिन कल्पना परक खेल नहीं होगा। जैसे मान लो बच्चा क्लास में गया और बच्चे ने सोच लिया मैं आज क्लास में जाऊंगा और आज मैं 4-5 चैप्टर एक साथ पढ़ लूंगा, तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे बच्चा औपचारिक कैसे सीखेगा, जो बच्चे ने पढ़ा फिर टीचर क्या करेगा उसको होमवर्क देगा, होमवर्क वो घर में करेगा आके और फिर वो कल को चेक कराया जाएगा। तो क्या यही कल्पना की बात हो रही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, कल्पना की बिल्कुल बात नहीं हो रही। तो बी ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो पूर्व संक्रांत बच्चा निगात्मक प्रकार, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है, मूर्त संक्रांतक बच्चा जो होगा वो सांधारण होगा और वर्गीकरण करने का योग होगा। मतलब जब बच्चा मूर्त अवस्था में होता है तो चीजों को वर्गीकरण करने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है, अलग अलग चीजों को बांटने लगता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने आपको कल भी क्वेश्चन ये सॉल्व कराया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जरा समझते हैं यहाँ पे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो करा कि एक बच्चा जो है वो एक एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, अब वह कह रहा है वह किस प्रकार की समझ को विकसित कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है वह किस प्रकार की समझ को विकसित कर रही है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगाएंगे, समझो। देखो जब यहाँ पे क्या है, एक बच्ची है, एक कोई लड़की है, वो क्या बोल रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, वह किस प्रकार की जो अपने अंदर उसके समझ है वो क्या समझ करना चाह रही है। देखो आप पहले नंबर पे जो ऑप्शन नहीं होंगे उनको समझेंगे। यानी कि अहम केंद्रित कारण तो बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, उसके अंदर अहम चिंतन तो नहीं होगा। अहम का मतलब मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में बताया था, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत क्यों होगा, इसको समझो जरा। प्रतीकात्मक विचार, क्या बच्चे ने कहीं पे कहीं फिगर को देखा है, या वो क्या करा उन चीजों को सोचेगा कि आखिर इसका कारण क्या है। अगर धूप में कपड़े जल्दी से सूख रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने कहीं आप स्कूल में गए या आप रास्ते में जा रहे हो, तो उन चीजों को नई चीज देखोगे तो वहां पे क्या बताओगे कि उसका कारण क्या है,
किस तरीके से वो चीजें क्या हो रही हैं। तो बच्चा जो होता है हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। कारण, कार्य और कारण, मतलब वो काम कैसे कर रहा और उसका किस तरीके से क्या होगा कि उनका कारण क्या हो जाएगा, कॉज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, अब देखो यहाँ पे समझो। कर जो पियाजे हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, अब चिंतन का मतलब क्या, यहाँ पे थिंकिंग की बात करा, वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किस प्रकार से होता है। देखो समझो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पियाजे की मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पूरे डिटेल्स में कराया कि पियाजे की थ्योरी क्या है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप क्लास को क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे और प्रीवियस क्लास आप जरूर देखें। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना तो ये देख करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बात पियाजे की, और पियाजे को मैंने आपको डिटेल्स में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन जो है, थिंकिंग लेवल है, वो जो आपके वृद्ध होते हैं, जैसे बच्चा, एक बच्चा हुआ और एक वृद्ध लेवल हुआ, बाल्यावस्था है, ये मैंने आपको करा, किशोरावस्था है, तो ये लेवल जो की बात हो रही कि भिन्न किस प्रकार से होता है। मान लो कोई बच्चा है, पहले वो केजी में पढ़ने जा रहा है, उसका लेवल, और जो एक ग्रेजुएशन करा उसका लेवल भिन्न क्यों होगा। बस इतना सा आपको आंसर करना है, समझो जरा पे। देखो इस तरीके से आपको ऑप्शन कैसे करेंगे, हमेशा जब भी आप सीटेट का पेपर दें तो ऑप्शन से आप जरूर करें। ऑप्शन, उन ऑप्शन को हटाएं जो ऑप्शन नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे कह रहा है कि वयस्कों से आकार, क्या आकार की बात होती कभी है, बात आकार की कभी नहीं होती, क्योंकि बात हम होती है हमेशा माइंड की। जब भी वयस्क होगा या बच्चा होगा तो उनकी माइंड की बात होगी, तो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब बताओ क्या मात्रा की बात होती कहीं पे, भाई आप बताओ कि वो अगर एक बच्चा दूसरे बच्चा से अलग हो तो क्या मात्रा की कहीं वजन की बात हो रही, वेट की बात हो रही, तो नहीं हो रही है। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखो आकार फिर से दे रखा है, आकार फिर से देखा, डी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बच रहा आपका, प्रकार और मात्रा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि इनकी मात्रा पे कहीं बात नहीं होती है, उनके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रा पहले दे रखा था इसलिए गलत है, और यहाँ पे प्रकार बाद में दे रखा था। पहले क्या होगा, उनके जो टाइप्स पे बात की जाती ना की बजाय उनके मात्रा, मात्रा का मतलब क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कहा जाता कि एक जो छोटा बच्चा होगा 10 किलो का है और बड़ा बच्चा आपका 15 किलो का है। समझ में, चिंतन थिंकिंग की बात हो रही, तो उनके टाइप सबके अलग अलग होते हैं। जब आप केजी में होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपको ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, और फिर आप जब जैसे बड़ी क्लास में बढ़ जाते हैं तो ए फॉर आपके जितने टाइप्स होते हैं, ए फॉर एरोप्लेन आपको सिखाया जाएगा। तो सोचने और समझने की क्षमता आपकी विकसित की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए इसका 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत आधारभूत सहायता का उदाहरण है। सहायता का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को पता होगा, हेल्प की बात कर रहा है। अब देखो अब आप ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे हेल्प की बात कर रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और उसका आंसर देते चलेंगे। अनुमोदन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है, अगला बी क्या करा, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। देखो यहाँ पे सहायता की बात हो रही, मतलब हेल्प की बात कर रहा है कि कौन सा आज जो ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखो इनको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको करना कैसे, अनुमोदन और संकेत। देखो संकेत की आप समझो, यहाँ पे अगर संकेत की हम बात करें, संकेत का मतलब क्या होगा, संकेत का मतलब किसी चीज को इंडिकेट करना। नाजुक स्थिति, अब नाजुक स्थिति की बात होगी तो नाजुक कहीं भी बात नहीं होगी, क्योंकि आप हेल्प कर रहे हो, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। आप बताइए अगर मैं हूं, मैं आपको डेली आके क्लास में भाषण दूं, केवल केवल कि आप सीटेट पास करते हो तो इस तरीके से आपको ये करना, आप इतनी जल्दी 10 दिन में सीटेट पास कर, क्या आप पास कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो बी ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण करना, मतलब आप प्रश्न हमसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहे हो और मैं क्या कर रहा हूं, बार बार स्पष्टीकरण कर रहा हूं, तो जब तक आप प्रश्न हमसे पूछोगे नहीं, चीजों को जब तक आप हमसे पूछोगे नहीं या आप किसी और से नहीं पूछोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। जैसे मान लो आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो और क्लास में बच्चा, अगर आप बार बार पूछ रहे हो कि सभी बच्चों को समझ में आया, या वो ये पूछ रहा है बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ, मतलब आप दोनों लोग कैसे एक्टिव हो, एक्टिव का मतलब सक्रिय हो, तो सक्रिय आप एक ही चीज में हो पाओगे यहाँ पे, तो सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका डी, मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। ठीक समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था ये दोनों आपके क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, पूरी बात आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या था, डी था।
ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझना और समझ के ही उसका आंसर आप लोगों को करना है। ठीक है, समझ में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी तो आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, उनका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 19 की बात करते हैं। 19 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या बोला जरा समझेंगे सभी साथी। यहाँ पे कह रहा है कि 19 नंबर क्या बोल रहा है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते कैसे। यहाँ पे देखो, बच्चे की अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप लोगों को करना क्या है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। मैंने क्या बोला था कि वाइगोस्की ने हमेशा किस पर काम किया है। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैंने आपको कल बताया था वाइगोस्की ने हमेशा सामाजिक पे काम किया है। किस पे काम किया, सोशल पे काम किया है। तो बात सोशल पे हो रही तो बच्चा सीखेगा कैसे, सोशल के अकॉर्डिंग ही सीखेगा। और सोशल पे सीखेगा तो देखेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे हो रहा है। देखो, जब पुनर्बल की प्रदान की जाए तो गलत हो जाएगा भाई। वाइगोस्की ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। परिपक्व होने कारण गलत हो जाएगा। अनुकरण की बात नहीं करी है तो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वयस्कों और समवयस्कों साथ परस्पर क्रिया करके। मतलब बच्चा सीखेगा साथ में, एक दूसरे के साथ में मिलके, क्योंकि वाइगोस्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो वाइगोस्की के अनुसार क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। समझते जरा क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो, अब यहाँ कल कल अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी तो यहाँ पे समझ में आएगा। कोल वर्ग ने प्रस्तुत किया, कोल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किया, मैंने क्या बताया था। देखो, सीटेट में आ गया। और कल मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। मैंने क्या बताया था, कोल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो आप सभी साथी यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि अब देखो, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्योंकि कोल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक सिद्धांत दिया है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे संज्ञानात्मक की। तो संज्ञानात्मक मैंने क्या बताया था, बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप चीजों को पढ़ोगे तो आप बताओ कि आपका सीटेट क्यों नहीं निकलेगा। आपने अगर ठान लिया और आपको अगर सोच लिया कि मुझे इस बार सीटेट पास करना है, तो मतलब पास करना है। वो किसी भी कारण से आपका पास हो सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, जरा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ने आपसे क्या बोला, जरा समझते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या बोला, जरा समझते हैं इसको सभी साथी। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा को कक्षा को प्रदर्शित करे। और फिर से देखो, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है। मतलब बालक केंद्रित शिक्षा वहां पे होनी चाहिए। कैसे करेंगे, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती और शिक्षार्थियों से याद करने को कहा जाता। मैंने क्या बताया था, याद करने की कहीं भी बात हो तो आप सबसे पहले नंबर उस ऑप्शन को कट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, एक कक्षा जिसमें पाठ पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका है। मैंने क्या बताया, पाठ पुस्तक की बात हो रही, यहाँ पे एकमात्र लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है, अगला क्या बोली, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों को व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड संचालित करता है। तो यहाँ पे दंड की बात हो रही तो गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा होगी। वो कैसी होगी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी ग्रुप में बैठे हुए हैं और वो क्या करे, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है और उनसे प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी इसका सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजें कैसे होंगी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल, तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समझते जरा क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या बोल रहा है। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास जो आप लोगों की हो रही है वो किस तरीके से क्लास यहाँ पे हो रही है। और अच्छे तरीके से आप लोग शेयर करें, ज्यादा लोगों को बताएं, ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ये मत सोचे कि मैं अगर लोगों के पास में शेयर कर दूंगी तो पता चले कि वो पास हो जाएगा। आप जब उनके पास शेयर करोगे तो उनकी दुआ आपको लगेगी। ठीक है ना, पता है ना ये चीज कि जितने किसी के लिए आप हेल्प करोगे तो वो दुआ भी देता कि हाँ देखो, मैं मुझे इसने इतने अच्छा टीचर बताया तो मैं पास यहाँ पे हो गया, तो वो दुआ लगेगी आप। ठीक है, तो आप ये समझ के मत, जो साथी ये समझते हैं कि मैं उनको शेयर कर दूंगी तो क्या होगा कि, या कर दूंगा तो वो लोग पास हो जाएंगे, उसको वो आप लोग दुआ देंगे कि हाँ देखो मैंने इतने अच्छे टीचर को बता दिया तो ये भी पास हो जाए। ठीक है,
अगले हम लोग बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, बुद्धि की। बुद्धि का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही, इंटेलिजेंट की बात हो रही। इंटेलिजेंट का यहाँ पे मतलब क्या होगा, जरा समझेंगे। यहाँ पे देखो चीजें आप लोग ध्यान से अगर समझेंगे तो आप लोगों को लगेगा सीटेट पास करना कितना आसान है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या बोल रहा है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता। देखो क्या कहीं पे बुद्धि स्पेशल की बात होती है, बुद्धि तो सभी में होती, किसी में कम होती थी, किसी में ज्यादा होती है। यही तो पॉइंट बोलोगे भाई, कोई क्वेश्चन को जल्दी समझ लेता, कोई क्वेश्चन को बाद में समझता है। तो विशिष्ट की बात नहीं हो रही है, मतलब ऑप्शन गलत होगा। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक अकेला जाति विचार, क्या बुद्धि जाति से कोई संबंधित है, नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, सामर्थ्यों और एक समुच्चय। कहने का सीधा सा तात्पर्य, सामर्थ्य का मतलब जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी इंटेलिजेंट है, जो आपकी सोचने और समझने की क्षमता है, यही तो बुद्धि कहलाती है। भाई सोचो, अब सभी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई उसमें टॉप कर जाता है और कोई बच्चा वहां पे पास भी नहीं हो पाता है। तो किस कारण से, क्योंकि उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसकी सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब ऊर्जा, उसकी जो एनर्जी है उसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, सभी साथी जितने क्लास को लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट साथ में करते चलें, आंसर और साथ में देते चलें। क्या बोल रहा है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या कहलाता है। देखो मतलब कहने का मतलब, भाषा जो को विकास है वो प्रारंभिक बचपन, प्रारंभिक बचपन का मतलब क्या है कि वो जो जब बच्चे बचपन में स्टार्टिंग में होते हैं तो भाषा का विकास होता है, वो किस तरीके की चीजें होती है। देखो समझो, कम महत्वपूर्ण, भाई कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जब बचपन में होता है तो वहीं से उसकी भाषा का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण की भाषा को अडॉप्ट करने लगता है। तो कम महत्वपूर्ण क्यों होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। आ महत्वपूर्ण होगा, आ का मतलब नहीं होता है, जहां कहीं भी आ लगा, आ का मतलब नहीं होता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निरपेक्ष, निरपेक्ष भी गलत होगा। एक ही ऑप्शन सही होगा, अति संवेदनशील होता है। मतलब बच्चा वहां पे डिसाइड करता है, बच्चा जैसे वहां पे वातावरण होता है, जैसे वहां का माहौल होता है, जैसी वहां की इन्वायरमेंट होता है, उन्हीं सब चीजों को क्या करता है, भाषा के अकॉर्डिंग से सीखने लगता है। तो बहुत संवेदनशील होता है ये। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। जो साथी यहाँ पे 23 का सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। तो जितने भी साथी क्लास को यहाँ पे देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक शेयर साथ में करते चलें। अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या बोला, एक सह शिक्षा, सह शिक्षा का मतलब जहां पे साथ साथ शिक्षा प्रदान की जाती है बालक और बालिकाओं के साथ में। क्या बोला, लड़कों से शिक्षा यह कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस प्रकार की क्या करती है, भेद भावना को जाती है। तो देखो, मैंने आपने एक चीज को गौर किया होगा, मैंने 2011 वाले में क्वेश्चन कराया था, 2012 में कराया, 13 में कराया, 14 में कराया, 15 में कराया। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, आपके सीटेट में यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो सभी साथी यहाँ पे बता दें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भेदभाव की बात हो रही है, लड़के बनो लड़कियों की जैसा व्यवहार मत करो। कहने का मतलब वहां पे क्या है, लड़कियों से हमेशा ये बोला जाता है आप लोगों को लड़कों जैसा बनना है। मतलब वो जो उनके इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस को क्या होता है, वो जल्दी से अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जैसे एक आपने एक मूवी भी देखी होगी, एक अभी मूवी आई थी, मर्द को दर्द नहीं होता है। ठीक है ना, तो डायलॉग आपने सुना होगा। तो वो क्यों बोला गया, मर्द को दर्द नहीं होता, जबकि मर्द को दर्द होता है। वो क्या करता, चीजों को बताता नहीं, केवल एक्सप्लेन नहीं करता, लोगों के पास में शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर यहां पे करें तो समझो, जातीय भेदभाव प्रचार, क्या कहीं जात की बात हो रही है, ऑप्शन गलत हो जाएगा, जात की बात यहां पे नहीं हो रही है। अगला, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार एक अच्छा उदाहरण है, तो भैया ये भी गलत हो जाएगा, अच्छा की बात ही नहीं हो रही यहां पे। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, रूढ़िबद्ध का मतलब यहाँ पे आलोचना की बात हो रही है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सॉरी सही हो जाएगा। लड़कियों और लड़कों पर जीन वैज्ञानिक महत्ता को जो गुजार करता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो साथी 24 का सी कर रहे हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं किसकी, 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला आप समझो, आकलन। यहाँ पे बात किसकी हो रही, आकलन। आकलन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन, मतलब उन चीजों को एवोल्यूट करना। जैसे मान लो आपका रिजल्ट, आपका आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे, तो जो आयोग है वो आपका आकलन लेना चाह रहा कि आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको आता कितना है।
आप बच्चे के बारे में कितना जानते हो, तो एक तरीके के आकलन है। अब जरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को लेबल करने, नाम देने, वर्गीकरण की अच्छी रणनीति, मतलब कहीं लेबल की बात होती है। आप सीटेट अगर पास कर जाओगे तो सीटेट आप पास क्यों कर रहे हो भाई, आप बताइए। ये इसलिए ताकि आप सीखो और सीखने के बाद में बच्चों पे अप्लाई करो। क्या नाम के लिए आप कर रहे हो? नहीं, नाम के लिए बिल्कुल नहीं होगा, ए ऑप्शन गलत होगा। अगला, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। देखो, आकलन का मतलब क्या होगा, हमने क्या बताया, आकलन का मतलब क्या होगा, वो बच्चों को सीख रहा होगा, और सीखेगा कब, जब बच्चा एक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा, तो एक पॉइंट मिला, एक्टिव। तो इस तरीके से देखा जाए, और प्रतियोगिता मतलब जो आपकी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जैसे आपका सीटेट का पेपर है या आपका सुपर टेट का पेपर है, तो ये प्रतियोगिता तो है। इस तरीके से देखा जाए, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव करना, तो ये ऑप्शन दोनों कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी 25 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करते हैं 26 की, जरा समझते हैं यहाँ पे। देखो, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी देख रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है मेरे द्वारा जो सच में कुछ मेहनत की जा रही है, तो आप लोग ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और आप लोगों को करना क्या है, और सीखें कि आपको सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है। अभी आप लोग उन टीचर से पढ़ रहे थे जिसने कभी सीटेट कभी खुद क्वालिफाई नहीं किया था, आप उनसे पढ़ रहे थे अभी तक। लेकिन अब आप ऐसे शख्स से पढ़ रहे हो जिसने सीटेट 2 से 3 बार खुद क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको विद मार्कशीट प्रूफ सहित आपको किसी दिन दिखा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बात देखो किसकी हो रही है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब देखो, यहाँ पे बात किसकी हो रही, समावेशन की बात हो रही। तो समावेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, समझेंगे सभी साथी। यहाँ पे देखो, समावेशन से मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज करनी है। यहाँ पे अगर देखा जाए, समावेशन की बात हो रही, यह एक विश्वास है कि बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो देखो, बात बच्चों को बांटने की बात हो गई। कभी भी क्लास में बच्चों को अलग अलग नहीं बांटना चाहिए, तो यहाँ पे अलग की बात करा, गलत हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे हमें करना क्या है, यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी सीख ही नहीं सकते हैं। अगला, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली समान शिक्षा प्रदान अधिकार है। यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो यह भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे आप बताओ, बच्चा जो, अगर देखो, ए ऑप्शन गलत होगा, बी ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन गलत होगा, आपका ऑप्शन तो सी सही होने वाला। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार करते हैं। मतलब देखा हो अपने, सभी पढ़े सब बढ़े, है ना। समझ में आया, ये क्या है, प्राइमरी की टैगलाइन है। तो वो क्यों दी गई, इसीलिए दी गई कि कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का बच्चा वो सीखे आके। इसमें कह रहा है कुछ बच्चे कभी नहीं सीख सकते, तो गलत हो गया ना, यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग बहुत अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को प्लीज लाइक जरूर कर दें। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। समझते क्या है वंचित वर्ग। वंचित वर्ग का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। देखो, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे वंचित वर्ग की बात हो रही। तो वंचित वर्ग से आपको मतलब क्या है, जो बच्चे क्या है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनको वंचित वर्ग बोला जाता है। चाहे तो वो विकलांग में है, चाहे तो उनको दिखता ना हो या दृष्टिबाधित हो, तो विकलांग वंचित का मतलब ही यहीं से पॉइंट होता है। कर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए। देखो, उन्हें बहुत लिखित कार्य देना चाहिए। भाई बिल्कुल गलत बात है, पहले भी उनको पढ़ने का मन नहीं लगता और मैंने क्या कहा, होमवर्क दे दिया, तो गलत है ना ये। अगला, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। सीधा सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने कई सारी साथी ऐसे होंगे जिनको मैथ नहीं आती होगी। अब वो करते क्या है, मैथ को पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन उस मैथ को कभी वो सोचते नहीं है कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं गलत क्यों कर रहा हूं, क्या वजह है, किस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप क्या करते हो, हमेशा उस पर एनालिसिस करते हो, अपनी जानकारी को जुटाते हो। भाई वंचित वर्ग में मतलब क्या है, यहाँ पे वंचित का मतलब जो नॉलेज कम है जिसके अंदर, वो क्या करेगा, नॉलेज को अपनी गेन करेगा और अपनी चीजों को हासिल कर लेगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं, ये तो अलग की बात ही नहीं कभी होती। मैंने क्या बताया, बच्चे को अलग तो कभी करना ही नहीं क्लास से है। ठीक है, उन पर ध्यान ना दे, क्योंकि दूसरे चीजें यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 27 का बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
हम लोग यहाँ पे अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें। और ये क्लास आप लोगों की 30 जनवरी तक क्लास होगी। चाहे आपको किसी भी तरीके से पढ़े, लेकिन ये क्लास पेपर देने से पहले जरूर देख के जाए। अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ऐसा किसी कोई भी आप पे टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। क्यों नहीं पढ़ाया होगा उसका रीजन है, क्योंकि टीचर जो होता है वो आपको ये पढ़ा के चला जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो आंसर को क्या रट के आते हैं केवल कि हाँ 28 का ए होगा, 27 का बी होगा, रट लिया और आपने बता दिया। और आप लोग वहां देखना ज्यादा पसंद करते हो, क्यों? क्योंकि वहां आपको ये लगता है अरे मैं यहाँ पे बहुत आसानी से देख लूंगा तो यहाँ पे मैं सीख जाऊंगा। लेकिन जब तक आपने डिटेल से नहीं सीखा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जरा समझते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान करता है? मतलब यहाँ पे अधिगम निरोधता का मतलब बच्चा जब सीखता है तो उसको कौन कौन सी समस्या आती है। अधिगम निरोधता का मतलब होता है कि बच्चा डिसेबल हो सकता है, बच्चों को दस्त बढ़ित है, इस तरीके के बच्चे होते हैं, अधिगम निरोधता में आता है। ठीक है, पहचान करना, मनोभाव जल्दी जल्दी बदलना मूड, मतलब ये गलत हो जाएगा। अपमानजनक व्यवहार गलत हो जाएगा, अपमानजनक व्यवहार की बात नहीं होगी बिल्कुल। शब्दों को सही तरह से समझ ना पाना, शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना, ये हो जाएगा यहाँ पे। भाई कोई बच्चा उसको प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अधिगम निरोधता के बाद वो सीखने में कौन कौन सी उसको दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जिन साथियों ने अंत तक देखा है वीडियो, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके साथ में जरूर बताएं क्लास आपकी कैसी लग रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी आपने क्लास से सीखा है तो आप सभी साथी क्या करेंगे, साथ में हमें बताते चलेंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है, आंशिक रूप से क्या कर सकता है, वो देख सकता है, उसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है, कि शिक्षा देने की बात हमेशा होगी। उसे अलग संस्थान, अलग, यहाँ अलग वाला कोई ऑप्शन नहीं होगा। मैंने क्या बताया, अलग वाला बिल्कुल ऑप्शन गलत होगा। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 29 का डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीखना क्या है। सीखना का मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब अधिगम क्या है, समझेंगे यहाँ पे। सीखने वाले एक संवेगों को प्रभावित नहीं होता है, भाई बिल्कुल होता है। जैसे बच्चा सीखता है तो उसके संवेग होते हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता होती है, वो कैसी होती, इफेक्टिव होती चली जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संवेगों से छीड़ संबंध, छीड़ से मतलब कम संबंध, संबंध होता है। जब तक बच्चा सीखेगा नहीं और उसके संवेग जो होंगे, उसके जो इमोशंस होंगे, वो भी क्या होते हैं, संबंध रखते हैं। और इसमें करा कि छीड़ संबंध मतलब कम संबंध। सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र होते हैं, तो संवेग के बिना तो आप सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, आपके अंदर सीखने की वो एनर्जी नहीं है, तो आप सीख कैसे पाओगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है, हमेशा वो प्रभावित बच्चा होता है। जैसे मान लो आपने देख लिया कि आपका पड़ोसी, आपके पड़ोसी का बच्चा था, वो टॉप कर गया, तो आपके दिमाग में एक संवेग चलेगा, अरे मुझे भी इस बार टॉप करना, मुझे भी इस बार किसी भी तरीके से एग्जाम में टॉप 5 में आना है कम से कम। और अगर मैं टॉप ना करूं तो कम से कम पास तो कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। ठीक है, तो समझ में आएगा, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक क्लास में आपने देखा है, अगर जिन साथियों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को आप जाएं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखें जाके। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आप लोग को डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और इसके बाद में थैंक्स फॉर एवरीवन वाचिंग। धन्यवाद।